बेनजारी तू तो मिटने भी बोल हार सौदागर अगर राजस्थान भारत में पर्यटन का मुकुट है तो अजमेर को उस मुकुट में नीले रंग की नीलमणि होना चाहिए। अजमेर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान चौहान वंश का गढ़ था। इस शहर का एक समृद्ध इतिहास है जिसने विभिन्न राजवंशों के उदय और पतन को देखा है। महान शक्तिशाली हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की नगरी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। हम ले जाएंगे अजमेर, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने गांव और शहर का नाम जरूर लिखिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हुकुम। आइए ले चलता हूँ अजमेर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह अजमेर। अजमेर भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत के दामन में बसा हुआ है, जिसके चारों तरफ कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। 8,481 वर्ग किलोमीटर में फैले अजमेर की कुल आबादी 26 लाख के आसपास है। मुख्य रूप से जो भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है वो है मेवाड़ी और मारवाड़ी। उसके बाद जो आती है हिंदी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती भी बोली जाती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो अजमेर दो शब्दों से मिलकर बना है, अजय प्लस मेर। अजय का मतलब होता है जिसको कभी जीता ना जा सके और मेर का मतलब होता है पहाड़ियाँ, यानी कि बहुत सारे पहाड़। हाँ, यह भी जाता है कि कालांतर में इन पहाड़ों में मेर जाति भी निवास करती थी। अजमेर की स्थापना सन 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने की थी। इन्होंने एक दुर्ग भी बनवाया था जिसका नाम रखा अजय मेरू। आज हम इस दुर्ग को तारागढ़ के नाम से जानते हैं। इस शहर का नाम प्राचीन काल में पृथ्वीपुर था। उसके बाद अजय मेरू और बाद में अजमेर नाम पड़ा। जितने भी मुगल शासक थे उन सभी का अजमेर के साथ गहरा संबंध है। अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की थी। वह अजमेर में अकबर ने एक किला भी बनवाया था जिसका नाम था दौलत खाना। इस किले का नाम दौलत खाना इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ पर अकबर के द्वारा जो धन था वो और उनके शस्त्र रखा करते थे। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत में इस किले में उनके हथियार रखा करते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने भी नाम दिया मैगजीन दुर्ग कहते थे अंग्रेज। अकबर ने यह दुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने हेतु वह अपना स्थायी निवास के लिए बनवाया था। अकबर ने अजमेर को अपना मुख्यालय भी बनाया था ताकि गुजरात पर नियंत्रण रख सके। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम भी कहा जाता है अजमेर को। यह राजस्थान के केंद्र में स्थित होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय जो अजमेर में ही है और यह राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर भी अजमेर के पुष्कर में ही है। वहीं राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गनाहेड़ा पुष्कर में स्थित है। दोस्तों, अभी हम यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है ब्रह्मा जी का मंदिर। यह मंदिर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। वैसे तो राजस्थान में कुल 5 मंदिर हैं। एक बांसवाड़ा में है, एक जालोर और एक बाड़मेर के आसोतरा में व एक नागौर में है। लेकिन ये पुष्कर का मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर कैसे है वो हम आपको बताते हैं कि पुष्कर के मंदिर में एक ही भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। यह केवल ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। बाकी जगह पर सावित्री जी की प्रतिमा भी है और उनकी भी पूजा की जाती है। यहाँ पुष्कर का मेला भी लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ये मेला। इस मेले को मेरवाड़ा का मेला या राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी कहते हैं। वहीं पुष्कर को 100 मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमारे सामने है अजमेर शरीफ की मजार। अजमेर में बनी मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार भारत में न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि हर धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में यह मकबरा इस्लाम के नेतिन और आध्यात्मिक मूल्यों को जनता के बीच फैलाने में अहम योगदान दे चुका है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों में एक अजीब तरह की आकर्षित सुगंध और लहर पूरे समय तक दौड़ती रहती है, जो पर्यटकों को आध्यात्मिकता के प्रति एक सहज और अपरिवर्तनीय आग्रह के साथ प्रेरित करती है। दरगाह शरीफ निसंदेह राजस्थान का सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह केवल एक महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का विश्राम स्थल है, जो कि एक महान सूफी संत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था, क्योंकि यह स्थान सभी धर्मों के लोगों द्वारा बहुत पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। अजमेर शरीफ मुगलों द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसमें मुगलों की वास्तुकला की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। अजमेर शरीफ की मजार में विभिन्न घटक हैं, जैसे कब्र, आंगन,
दावानल आदि। यहाँ की इन सभी संरचनाओं में सबसे प्रमुख है निजाम गेट, ओलिया मस्जिद, दरगाह श्राइन, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद। फिर हम दोस्तों बात करते हैं तारागढ़ फोर्ट के बारे में। अजमेर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में एक तारागढ़ फोर्ट का निर्माण 1354 में किया था। तारागढ़ किला भारत के पर्यटक राज्य राजस्थान के अजमेर शहर की प्रभावशाली संरचनाओं में एक है, जो अपने मनोरम दृश्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जो पर्यटकों के लिए राजस्थान वास्तुकला का एक शानदार और उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें, तारागढ़ किले को अजमेर की सैन्य गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जबकि कुछ वर्षों बाद में अजमेर में ब्रिटिश कब्जे के दौरान किले को एक अभ्यारण्य के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा था और आज अजमेर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बना हुआ है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसके बारे में तो आप जरूर परिचित होंगे या फिर नाम सुना होगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 ईस्वी में निर्मित करवाई गई थी, जो कि दिल्ली के पहले सुल्तान थे। इस झोंपड़े के बारे में यह भी कहा जाता है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर साइट का निर्माण 2.5 दिन में किया गया था और यहीं इसका नाम पड़ा। हालांकि यहाँ पर आज भी अधिकांश प्राचीन मंदिर खंडरों में है। धनुषाकार स्क्रीन, बर्बाद मीनारों और अलग अलग सुंदर स्तंभों के साथ यह अजमेर की यात्रा करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। कहा जाता है कि यह पहले मंदिर हुआ करता था, उसके बाद मुगलों ने यहाँ पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था और इसका समय लगा था 60 घंटे यानी कि 2.5 दिन। 2.5 दिन में इसको मंदिर से मस्जिद में परिवर्तित करने के लिए लगा था और उसके बाद इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। अजमेर से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है किशनगढ़ का किला। राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ 9 ग्रहों का मंदिर है। अजमेर के पास स्थित किशनगढ़ किले के अंदर कई महल और स्मारक हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि किशनगढ़ से संगमरमर पूरे भारत में सप्लाई होता है। अकबर का महल संग्रहालय, दोस्तों हमने जैसा कि आपको बताया था कि अजमेर के प्रसिद्ध स्थल अकबर का महल या फिर संग्रहालय का निर्माण 1500 में उस जगह पर करवाया गया जहां अकबर के सैनिक अजमेर में रुके थे। इस संग्रहालय में पुराने सैन्य हथियारों और उत्कृष्ट मूर्तियों के साथ साथ राजपूत और मुगल शैली के जीवन और लड़ाई के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया जाता है। आपको बता दें, इस महल में काली जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है जो कि संगमरमर की बनी हुई है। यही वजह है कि यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के साथ साथ पर्यटकों के घूमने के लिए अजमेर के लोकप्रिय स्थलों में से एक बना हुआ है। सोनी जी की नसिया अजमेर शहर में पृथ्वीराज मार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो कि सोनी जी की नसिया के रूप में लोकप्रिय और राजस्थान में सबसे अच्छे जैन मंदिरों में से एक माना जाता है। अजमेर का दर्शनीय स्थल सोनी जी की नसिया का नाम सिद्धकूट चैतल्याय है और इसे लाल मंदिर के रूप में जाना जाता है जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर को समर्पित है। अजमेर में तारागढ़ रोड पर स्थित है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक। चौहान वंश के महान नायक पृथ्वीराज चौहान स्मारक जिसे साहस और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में माने जाने वाले महान योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं सबसे शानदार अन्ना सागर झील, एक लुभावनी और शानदार कृत्रिम झील जो भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित है। अन्ना सागर झील हर साल गर्मियों के मौसम में सूख जाती है, लेकिन सूर्यास्त के दौरान इसका नजारा देखने लायक होता है। झील के नजदीक बने कुछ मंदिरों में झील का नजारा मंत्रमुग्ध करता है। यदि आप अजमेर की यात्रा पर जाते हैं तो अन्ना सागर झील जरूर जाइए। इसके पीछे का भी बहुत रोचक इतिहास है। अन्ना सागर झील व अजमेर नगर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह अरुणोराज चौहान ने 12वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। आणा जी द्वारा निर्मित करवाने वाले कारण से ही इस झील का नामकरण आणा सागर या फिर अन्ना सागर प्रचलित नाम से यह झील जानी जाती है। आपको बता देते हैं कि अगर आप जाते हैं अजमेर में तो यहाँ पर बहुत ही राजस्थानी स्पेशल डिश आपको खाने को मिलेगी। यहाँ पर मार्केट में घूमना चाहते हो तो अजमेर का बाजार एक खूबसूरत बाजार है और बाजार में आने वाले पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिल जाती है। महिला मंडी जैसा नाम से पता चलता है कि महिलाओं के लिए इस बाजार में बहुत कुछ खरीदने के लिए मिल सकता है। जैसे यहाँ की पारंपरिक ओढ़नियां, साड़ियाँ, झूठी शौकों के लिए ये बाजार प्रसिद्ध है। पुरुषों के लिए हाथ, टाई, रंग, पगड़ी, साफा आदि बर्तन सब कुछ मिल जाता है राजस्थान। तो यह थी छोटी सी जानकारी अजमेर के बारे में। मिलते हैं नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।